हेलो, वेलकम टू ऑल। अभी हम पढ़ रहे हैं हिमालय नदी तंत्र के बारे में। हिमालय नदी तंत्र के अंतर्गत 3 नदी तंत्र आते हैं: सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र तथा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो सिंधु नदी तंत्र के बारे में हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। अभी हम पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। तो सबसे पहले भारत के मानचित्र पे दर्शाते हैं गंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र। ये कौन सी नदी है? गंगा नदी। अब देखते हैं इसका उद्गम स्थल। तो गंगा का उद्गमन कहाँ से होता है? गंगोत्री। लेकिन गंगोत्री से गंगा की जो एक मुख्य स्ट्रीम है उसका उद्गम होता है। गंगा 2 मुख्य स्ट्रीम या 2 मुख्य नदियों से मिलकर बनी है, जिनके नाम है भागीरथी तथा अलकनंदा। ये है भागीरथी और ये है अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं देवप्रयाग, जिसके पश्चात ये दक्षिण की ओर ये नदी कहलाती है गंगा। भागीरथी का उद्गम स्थल है गंगोत्री ग्लेशियर से, और जबकि अलकनंदा का उद्गम स्थल है माना के पास संतोपत ग्लेशियर के पास से। अब इन 2 के अलावा और बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं, इसलिए हम गंगा के पूरे हेड वाटर सिस्टम को देखते हैं। यहाँ अलकनंदा की बाईं ओर से मिलने वाली पहली सहायक नदी है प्रमुख नदी धौलागंगा, जो कि आती है नीति दर्रे के पास। ये यहाँ मिलती है विष्णुप्रयाग में। इसके पश्चात बाईं ओर से मिलती है नंदाकिनी नदी, जो कि त्रिशूल नंदा घूटी जो पर्वत संकुल है वहाँ से निकलती है, और ये नंद प्रयाग में अलकनंदा में मिलती है। इसके पश्चात फिर बाईं ओर से मिलने वाली नदी है पिंडार, जो कि पिंडार ग्लेशियर से निकलती है और कर्णप्रयाग में मिलती है। ये हो गई बाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख स्ट्रीम्स। अब दाईं ओर से मिलने वाली अलकनंदा में प्रमुख स्ट्रीम है, इसका नाम है मंदाकिनी, जो कि केदारनाथ के पास से निकलती है और रुद्रप्रयाग में मिलती है। तो ये जो संगम है नदियों के, ये 5 प्रयाग के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये है गंगा का पूरा हेड वाटर सिस्टम। फिर ये दक्षिण में गंगा के नाम से बहती है और हरिद्वार के पास ये मैदानी भाग में उतरती है, और फिर आपके उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य में बहती है। या बांग्लादेश की सीमा से पहले यह 2 भागों में बंट जाती है। जो पश्चिम बंगाल में बहती है उसको हम हुगली के नाम से जानते हैं, हुगली या भागीरथी। दूसरी शाखा जो मुख्य शाखा है, जो बांग्लादेश में चले जाती है, जिसको बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ ये जो मुहाने क्षेत्र पे डेल्टा का निर्माण करती है। ये हो गई गंगा नदी। अब गंगा नदी की देखते हैं मुख्य सहायक नदियाँ। गंगा नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो 2 प्रकार की हैं। पहली जो हिमालयी क्षेत्र से आने वाली, और दूसरी प्रायद्वीपीय क्षेत्र से आने वाली। जो गंगा में मिलने वाली, जिसकी बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ वो हिमालय क्षेत्र से आने वाली हैं, और दाईं ओर से आने वाली प्रायद्वीपीय क्षेत्र से। जो बाईं ओर से जो नदी आती है हिमालय क्षेत्र में, जो ग्लेशियर क्षेत्रों से आती हैं, और ये सदानीरा या पेरेनियल रिवर है। वहीं दूसरी ओर प्रायद्वीपीय भारत से आने वाली नदियाँ मौसमी नदी। अब देखते हैं सबसे पहले हिमालय क्षेत्र से आने वाली नदियाँ। यद्यपि इसमें एक अपवाद है, यमुना नदी, जो कि हिमालय क्षेत्र से आती है, जबकि गंगा के दाईं ओर से मिलती है। ये गंगोत्री ग्लेशियर के पश्चिम में यमुनोत्री ग्लेशियर से बंदरपुंज चोटी के पास से निकलती है, और इलाहाबाद के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके अलावा आने वाली नदियों में यहाँ उत्तराखंड में अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से निकलने वाली रामगंगा नदी, फिर दूसरी प्रमुख नदी देखें तो जो कि नेपाल से आती है घाघरा नदी, जिसको नेपाल में कर्णाली के नाम से जानते हैं, और भारत में घाघरा, शारदा या सरयू के नाम से जानते हैं। फिर घाघरा की सहायक नदियाँ हैं, जिसमें एक काली, राप्ती प्रमुख नदियाँ हैं, और फिर यहाँ बिहार में गंडक नदी, फिर यहाँ उत्तर से
कोसी नदी। घाघरा, गंडक और कोसी नदियाँ ये नेपाल और तिब्बत की सीमा के पास से निकलती हैं और गंगा में मिलती हैं। इसमें कोसी को देख लेते हैं एक बार। कोसी नदी 7 नदियों से मिलकर बनी है, जिनकी कुछ शाखाएं तिब्बत क्षेत्र से और कुछ शाखाएं नेपाल क्षेत्र से निकलती हैं। इस नदी की खास बात है इसका निरंतर मार्ग परिवर्तन और प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़। जैसे ये मैदानी क्षेत्र में उतरती है तो अवसादों की मात्रा अधिक होती है, जिससे इसका मार्ग अवरुद्ध होता जाता है और ये निरंतर अपना मार्ग बदलती रहती है। और ये जो समस्त नदियाँ, ये जो विशेषकर गंगा नदी, ये मैदानी भाग में ऊपरी गंगा मैदान और मध्य गंगा मैदान क्षेत्र, विशेषकर मध्य गंगा मैदान क्षेत्र में विसर्पों का निर्माण करती है, जो कि हम पहले जो भारत का भू-आकृतिक विभाजन है वहाँ ये बात पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ। कुछ यहाँ चंबल की यमुना की सहायक नदियाँ, जैसे चंबल, केन, बेतवा, जो यमुना में गिरती हैं। फिर गंगा में मिलने वाली सहायक नदी प्रमुख नदी है जो कि है सोन नदी, जो कि अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और यहाँ पटना शहर के पास मिलती है इसमें। फिर दूसरी छोटा नागपुर पठार से निकल के एकदम मुहाने क्षेत्र में मिलने वाली नदी है दामोदर। ये कुछ जो गंगा नदी बेसिन है उसकी प्रमुख सहायक नदी है। तो इसमें 2 कैटेगरी हैं। पहला हिमालय क्षेत्र से आने वाली नदियाँ जो कि वृद्ध हिमालय रेंज या फिर तिब्बत क्षेत्र से निकलती हैं, और दूसरी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जो कि यहाँ चंबल, केन, बेतवा जैसी नदी विंध्य क्षेत्र से, विंध्य और मालवा क्षेत्र से निकलती हैं। सोन मैकाल क्षेत्र निकलती है और दामोदर छोटा नागपुर पठार क्षेत्र से निकलती है।